नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आज हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा, जिनका समय है 1433 से 1468। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने रावल, रतन सिंह, छेत्र सिंह, लाखा, मोकल आदि के बारे में अध्ययन किया था। अब हम महाराणा कुंभा के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, महाराणा कुंभा है वो महाराणा मोकल और सौभाग्य देवी के पुत्र थे। सौभाग्य देवी परमार राजकुमारी थी। जब कुंभा शासक बने तो अव्यवस्थाओं का आलम था, लेकिन कुंभा ने अपनी सूझबूझ और कूटनीति के सहारे उन सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की और आंतरिक और बाह्य कठिनाइयों से अपने आप को बचाया। अब देखते हैं कि कुंभा के सामने कौन सी कठिनाइयाँ थी। प्रारंभिक कठिनाइयाँ, इससे पहले वाले चैप्टर हमने देखा था कि मेवाड़ के शासक थे छेत्र सिंह। ठीक है, तो हम छेत्र सिंह से बात करते हैं। छेत्र सिंह की उपपत्नी के पुत्र थे चाचा और मेरा। ठीक है, ये चाचा और मेरा 3 पीढ़ियों से सेवा में थे, इसके कारण इनका प्रभाव बढ़ गया था और इनका प्रमुख सहयोगी हो गया महपा पंवार। ये विद्रोही हो गए और इन्होंने अपने आप का प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रयास किया और कहते हैं इन्हीं ने ही मोकल की हत्या करवाई थी। चाचा मेरा और महपा पंवार के द्वारा ही षड्यंत्र से मोकल की हत्या करवा दी गई थी। अब कुंभा ने क्या किया कि रणमल और राघव देव के नेतृत्व के अंदर चाचा व मेरा का दमन करने का प्रयास किया और वो इसमें कामयाब हो गए। लेकिन चाचा के पुत्र थे एका और महपा पंवार, ये भागने में कामयाब हो गए और ये कहाँ पहुँचे? ये मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में पहुँच गए। इस प्रकार ये अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए और मालवा की शरण में चले गए। इस प्रकार ये प्रारंभिक कठिनाई जो आंतरिक थी उस पर कुंभा ने अपनी सूझबूझ से विजय प्राप्त कर ली। अब बात करते हैं मेवाड़ और मालवा के संबंध। देखिए, मालवा के संबंध की शुरुआत इस घटना से हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मालवा के जो सुल्तान महमूद खिलजी है, इन्होंने कुंभा के विद्रोहियों को शरण दे रखी है। तो ये तो युद्ध का तात्कालिक कारण हो गया। लेकिन हम बात करें, देखिए इस नक्शे की तरफ देखें तो एक लेआउट बनाया गया है हल्का सा। ये राजस्थान का क्षेत्र है और ये मेवाड़, मालवा, गुजरात। अगर हम मेवाड़ और मालवा को देखें तो नज़दीक नज़दीक क्षेत्र है। तो एक तो ये पड़ोसी क्षेत्र थे, दूसरा दोनों ही अपने राज्य विस्तार के अंदर लगे हुए थे। तो इनमें संघर्ष आज नहीं तो कल होना ज़रूरी था। लेकिन जब महमूद खिलजी ने विद्रोहियों को शरण दे दी और कुंभा ने पत्र लिखकर उनको मांगा, लेकिन महमूद खिलजी ने उनको लौटाने से इनकार कर दिया। इस कारण कुंभा ने महमूद खिलजी पर आक्रमण कर दिया। तो ये युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध। 1437 में कुंभा ने कहाँ हमला किया? उन्होंने आक्रमण किया महमूद खिलजी पर। ठीक है, और ये सारंगपुर का युद्ध हुआ। इसमें भयंकर युद्ध के अंदर लास्ट में मालवा के सुल्तान की सेना हारती है और मालवा के सुल्तान भागते हैं। लेकिन भागते हुए ये सुल्तान पकड़े जाते हैं और कुंभा उनको 6 महीने तक अपने पास कैद रखता है और उसके बाद वापस छोड़ता है। बताया जाता है कि कुंभा ने इसी सारंगपुर के युद्ध को जीतने के निमित्त विष्णु को समर्पित, ठीक है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस प्रकार जब महमूद खिलजी को 6 महीने बाद छोड़ दिया
तो महमूद खिलजी अपने अपमान को या हार को नहीं भूला था, उसका बदला लेना चाहता था। उसने 6 साल बाद, किसने? महमूद खिलजी ने 1443 में 6 साल बाद कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। यहाँ जब कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया तो कुंभलगढ़ के दरवाजे के पास, बाण माता मंदिर के पास, कुंभा ने दीप सिंह के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना खड़ी कर रखी थी। कहते हैं सुल्तान के साथ 7 दिन तक खतरनाक भयंकर तरीके से संघर्ष चला और सुल्तान को बहुत हानि उठानी पड़ी। और 7 दिन बाद जब वो जीता तो उसने बाण माता के मंदिर को तुड़वाया, नंदी की मूर्ति को तुड़वा दिया। उसने जब बाण माता मंदिर की मूर्तियों को तुड़वाया, मंदिर को तुड़वाया, तो उसके अवशेष कहते हैं कसाईयों को मांस तोलने के दिए गए और नंदी की मूर्ति तो तुड़ाई गई, उसका चूना पकाकर राजपूतों को पान में खिलाया गया, ऐसा माना जाता है। यहाँ से वो चित्तौड़ की ओर बढ़े, लेकिन चित्तौड़ पर वो असफल हो गए। इसके 3 साल बाद महमूद खिलजी ने पुनः आक्रमण किया और मांडलगढ़ से वो कहाँ बढ़े? चित्तौड़ की तरफ, लेकिन ये असफल हो गए। अंतिम आक्रमण की बात करें तो 1456 में महमूद खिलजी ने मांडलगढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन ये आक्रमण भी उनका असफल हो गया। कुल मिला के कुंभा है वो अपने क्षेत्र को बचाने में सफल रहे। अब बात करते हैं कि मेवाड़ के गुजरात के साथ क्या संबंध थे। देखिए, हम थोड़ा सा यहाँ लेआउट देखें तो मेवाड़ के दक्षिण की तरफ ही देखें गुजरात है और दोनों के क्षेत्र भी नज़दीक नज़दीक है। यहाँ आबू का जो क्षेत्र है, उस आबू के क्षेत्र को मेवाड़ के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। क्यों? उनको मानना था कि गुजरात का जब आक्रमण होगा तो एक मध्यस्थ के रूप में आबू काम कर सकता है और वो एक बचाव का केंद्र हो सकता है, इसलिए मेवाड़ ने आबू पर कब्जा कर रखा था। और अब तक गुजरात की जो आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था थी, जो कुंभा से पहले उलझी हुई थी, अब वो व्यवस्था सुधर चुकी थी और इधर मेवाड़ भी राज्य विस्तार में लगा हुआ था और गुजरात भी राज्य विस्तार में लगा हुआ था। तो गुजरात की व्यवस्था है वो संभल गई, दोनों क्षेत्र विस्तार में लगे हुए थे। मेवाड़ और मालवा आपस में संघर्षरत थे। सिरोही आबू की जो स्थिति है वो इन दोनों के लिए बीच का रास्ता बना रही थी और मेवाड़ गुजरात संघर्ष की पृष्ठभूमि से तैयार हो रही थी। अब हुआ क्या? देखिए, नागौर के शासक थे फिरोज खान। जब फिरोज खान की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ शम्स खां शासक बनते हैं या हाकिम नियुक्त किए जाते हैं। फिरोज खां की जगह शम्स खां जब नागौर के हाकिम बन जाते हैं, लेकिन फिरोज खां के भाई मुजाहिद खां हैं वो शम्स खां पर आक्रमण कर देते हैं और उसको भगा देते हैं। शम्स खां भागकर मेवाड़ पहुंचते हैं और कुंभा से मदद मांगते हैं। कुंभा शम्स खां की मदद करते हैं और मुजाहिद खां को भगाकर शम्स खां को पुनः नागौर का हाकिम बनाया जाता है। लेकिन उनसे शर्त रखी जाती है कि वो कुंभा की अनुमति के बिना यहाँ कुछ कार्य नहीं करेंगे। लेकिन कुंभा की अनुमति के बिना ही शम्स खां ने क्या किया? यहाँ निर्माण कार्य, किले की मरम्मत ये करवाने प्रारंभ कर दिए। ये बात कुंभा को नहीं जची और उन्होंने उस पर आक्रमण किया। शम्स खां को भागना पड़ा और इस प्रकार नागौर किसके कब्जे में आ गया? मेवाड़ के कब्जे में आ गया। अब शम्स खां यहाँ से भागकर कहाँ पहुँचे? वो गुजरात की शरण में पहुँचे। इस प्रकार जो शम्स खां पहले कुंभा के साथ सहयोगी थे या कुंभा से जिन्होंने मदद प्राप्त की थी, अब वो कहाँ पहुँचे हैं? गुजरात। और उन्होंने गुजरात के सुल्तान शासक कुतुबुद्दीन के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और अब उन्होंने योजना बनाई कि वो कहाँ आक्रमण करेंगे? मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे। तो जब गुजरात से कुतुबुद्दीन मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए निकले तो आबू के देवड़ा शासक ने सुल्तान से प्रार्थना की कि वो मुझे आबू प्राप्त करने में मदद करे।
क्योंकि आबू है वो कुंभा प्राप्त कर चुके थे और अब देवड़ा शासक है वो गुजरात से याचना कर रहा था कि वो उसको आबू वापस प्राप्त करने में मदद करे। इसके लिए गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ने क्या किया, सिरोही के देवड़ा शासक की मदद के लिए मलिक साहबान को आबू की तरफ रवाना कर दिया और खुद वो कुंभलगढ़ की तरफ रवाना हो गए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मलिक साहबान है वो हार गए हैं तो कहा जाता है कि मेवाड़ जाते हुए कुतुबुद्दीन भी वापस लौट आए। लेकिन यदि इतिहासकार फरिश्ता की बात स्वीकार करें तो ये आता है कि कुंभा है वो इनसे हार गए और कुंभा ने कुतुबुद्दीन को धन देकर अपना पीछा छुड़ाया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अन्य इतिहासकार ये बात स्वीकार नहीं करते। आगे पता चलता है कि जब कुतुबुद्दीन वापस आ रहे थे कहाँ से, मेवाड़ की तरफ से, तो रास्ते में उनको महमूद खिलजी का प्रतिनिधि ताज खां मिलता है। ठीक है, मालवा के शासक है महमूद खिलजी और महमूद खिलजी का प्रतिनिधि कौन है, ताज खां। वो ताज खां इनको जब रास्ते में मिलता है किसको, कुतुबुद्दीन को, तो वो इनके बीच एक समझौता करवाता है। कौन, ताज खां, कि मालवा और गुजरात है वो दोनों मिलकर मेवाड़ पर हमला करें। गुजरात करेगा दक्षिण की तरफ से आक्रमण और उसे जीतने पर दक्षिण के हिस्से दिए जाएंगे, और उधर मालवा भी आक्रमण करेगा और उसे मेवाड़ के मुख्य भाग और अहीरवाड़ा का क्षेत्र जीतने पर प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों के बीच समझौता होता है और ये समझौता क्या कहलाता है, चंपानेर की संधि के नाम से जाना जाता है। तो चंपानेर की संधि किसके बीच होती है, गुजरात और मालवा के शासकों के बीच होती है, जिसके आधार पर दोनों ने मेवाड़ को जीतकर अलग अलग बांटने का समझौता किया था। अब यदि फरिश्ता की माने तो पता चलता है कुंभा ने धन देकर दोनों को रवाना कर दिया, जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और रसिक प्रिया की बात माने तो कहा जाता है इन दोनों की संयुक्त सेना को कुंभा ने हरा दिया और इसी जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने हिंदू सुल्तान की उपाधि प्राप्त की, हिंदू बादशाह की उपाधि प्राप्त की। इस प्रकार कुंभा ने अपनी कूटनीति और अपने राजनीतिक वैभव के द्वारा अपनी आंतरिक और बाह्य कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की और अपने राज्य में स्थायित्व प्राप्त किया। ये थी कुंभा की रणनीतिक स्थितियाँ। अगले पार्ट में हम करेंगे कुंभा की जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं वो काफ़ी वैभवशाली है, क्योंकि कुंभा ने केवल राजनीतिक गौरव ही चित्तौड़ को प्रदान नहीं किया बल्कि उन्होंने सांस्कृतिक गौरव भी मेवाड़ को प्रदान किया, जो और भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।